वाली है। और ये बड़ी बाय में आपको बहुत बड़ा पैसा मिलता है। कई सारे लोग क्या करते हैं, देखो कई सारे लोग जो होते हैं वो तीन तरह के लोग होंगे। एक हो गए इक्विटी वाले, जो कि इक्विटी में भी इंट्राडे करते हैं, और कई सारे लोग सीएनसी करते हैं। ठीक है, इंट्राडे वाले लोग 300 400 500 रुपए दिन के कमाते हैं। सीएनसी वाले बोलते हैं कि ठीक है, मेरे को 4000 5000 रुपए मिलेंगे, मैं हटाता रहूंगा। ये तरीका होता है। लेकिन ये पूरे साल काम करते हैं, पूरे साल, पूरे साल इसी में लगे रहते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं पैसा नहीं कमता, पैसा कमता है। लेकिन एक और लोग होते हैं जो कि अपना पैसा जोड़ के रखते हैं। सपोज बोलता है किसी के पास 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा, वो पूरे साल ट्रेड नहीं करेगा, पूरे साल शांति से बैठा रहेगा और देखेगा मार्केट गिरा कब। साल में एक बार मार्केट जरूर गिरता है। आप बताओ, कोई साल ऐसा होता है इसमें मार्केट गिरे ही ना? कभी ना कभी गिरता ही गिरता है ना पूरे साल। हाँ या ना? क्यों कंवल जी बताओ, जगदीश जी, गिरता ही है ना मार्केट? साल में एक बार तो आ ही जाता है नीचे। अब वो क्या करेंगे, वो केवल वेट करते हैं नीचे आने का। जैसे ही मार्केट वापस चलना शुरू हुआ, वो अपने फ्यूचर खरीदने शुरू कर देते हैं। फ्यूचर, अब एक फ्यूचर कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए देके जाता है। और वो फ्यूचर कितने खरीदते हैं? 20 लाख के खरीद के बैठ जाते हैं। तो 20 लाख के कम से कम 40 फ्यूचर आएंगे। और एक फ्यूचर आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए देता है। 1 ही लाख लगा देता हूं, तो आप देखो कम से कम 40 फ्यूचर, वो 40 लाख लेके बैठ जाते हैं पूरे एक साल में। और रोज ट्रेड नहीं करेंगे, बस मार्केट नीचे आया, वेट किया, जब मार्केट ऊपर चलने लगा अपना फ्यूचर पकड़ा और चुपचाप बैठ गए। वही फ्यूचर आपको बड़ा पैसा दे जाएगा। अब हमारा सेक्शन फ्यूचर का ही आना है। आप बताओ, किसी स्टॉक का नाम लो, कोई भी स्टॉक का नाम ले प्लीज, कोई भी स्टॉक। देखो VDL, यहाँ से बीडीएल, चलो रिलायंस, चलो कोई सा भी ले लेते हैं। अच्छा कोई भी बताओ। देखो किसी ने अगर यहाँ से फ्यूचर ही बाय किया होता तो आप लो से यहाँ तक लगा लो, मार्केट कितने पॉइंट दे के बैठा है? निफ्टी बैंक कितना है? ये 1392, तो 1393 अभी तक आया। अगर मैं इसका ऑप्शन लेता तो ऑप्शन में मुश्किल से मुझे 300 से 400 पॉइंट मिलते। 300 से 400, बस इतना ही मिलते, राइट। लेकिन अगर मैं फ्यूचर लेता हूं तो इसका लॉट साइज कितना होता है? 35। आप चाहे तो यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक का फ्यूचर लेता हूं, निफ्टी बैंक फ्यूचर, सितंबर का ही ले लो, ठीक है। अगर मैं इसका बाय करता हूं तो कितनी क्वांटिटी है? 35, ठीक है। हालांकि पैसा ज्यादा लेता है, इसको कम करने का भी तरीका है उसका। लेकिन पॉइंट पे आते हैं कि इसकी 35 क्वांटिटी, ये कितना पैसा हो जाता है, कोई भी बता दे। ये गया होगा मुश्किल से 300 पॉइंट, ठीक है। ये गया होगा 300 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 35। ये ऑप्शन कितना पैसा देता है? एनीवन? ऑप्शन ने कितना पैसा दिया मेरे को और फ्यूचर ने कितना पैसा दिया, कोई भी बता दे। चलो मैं ही कर देता हूँ, 300 मल्टीप्लाई बाय 30। ऑप्शन ने कितना दिया? 10,500। 10,500। और इसने कितना दिया? 50,000। जी सर। तो आपका ऑप्शन का क्या 5 गुना आया? यस सर। और इसके अंदर मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत सारे, मतलब जीरो होने के चांस ऑप्शन के बहुत होते हैं कि नहीं होते? इसमें कोई जीरो का चांस नहीं है। इसे केवल आपको केवल रखना था, बस रखने रखने के ये पैसा आपको मिल रहा है, केवल रखने रखने का, कुछ नहीं करना आपको। आपको केवल एक डर है कि मार्केट इसके नीचे ना आ जाए, बस दूसरा कोई डर ही नहीं है। मार्केट कहीं रुका रहे, कुछ भी करता रहे, आपको पैसा मिलता रहेगा। आप बताओ सही है गलत? अगर मैं किसी स्टॉक की बात करता हूं, देखो आपके स्टॉक पे दिखा रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे क्लास करनी बहुत जरूरी होती है। पैसा जहां छिपा है वहां तो जाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। जी सर। खदान में लोग जाते हैं, नीचे खदान खोदने जाते हैं, उन्हें पता है कोयला वही है, इसीलिए वहीं पर जाते हैं। अब देखो आपको पता लगा कि आपका मार्केट में सपोज यहां से बाय आया, फॉर एग्जाम्पल यहां से कोई भी बाय। अब बीडीएल का मैं फ्यूचर देखता हूं, ठीक है। कितने पॉइंट ऊपर गया? यस, यहां से कितने पॉइंट ऊपर गया अभी तक? आज कितने पॉइंट गया? 115, राइट है, 115। अगर मैं यहां से स्टॉक लेता तो मेरे को क्या होता, और बीडीएल लेता तो क्या होता? बीडीएल, ठीक है। ये देखो बीडीएल का, सॉरी बीडीएल का मैं फ्यूचर लेता हूं तो कितना होता? बीडीएल का मैं फ्यूचर लेता तो मेरे को सितंबर के फ्यूचर में
कितने का लॉट है ये? लॉट साइज है 325, राइट है, लॉट साइज है 325। अब यहां से देखिए 325 इंटू 115 कितने होते हैं? ये तो आपको मिले ही है ना। 35,000 हो गए सर। कितने हुए? 35। 35,000। 37,000। 37,000 आपको मिल रहे हैं। किसमें मिल रहे हैं? फ्यूचर में ना, रखने के ना, बस केवल रखने के। फिर इसके नीचे की रेमेडी में बताऊंगा कि नीचे की रेमेडी क्या है अगर नीचे जाता है तो। लेकिन कोई इसका फ्यूचर लेके बैठा होता, 1600 का बीडीएल का फ्यूचर लेके बैठा होता, उससे कितना मिलता? देखो, सॉरी, ऑप्शन लेके, ठीक है, ये मैंने बीडीएल 1600 का अगर कोई ऑप्शन लेके बैठा होता उससे कितना मिलता सितंबर का ही, ठीक है। अब समझना, ये आपके पास मैं कौन सी डेट से लगा रहा हूं? ये मैं डेट लगा रहा हूं 12 तारीख, 12/9 से शुरू हुआ और 9/15, ठीक है। इसके चार्ट पर भी जाइए, 12/9 और 9/15, अभी तक कितना गया जरा चेक कीजिए। ये है 12/9, मैं मार्किंग कर लेता हूं इसकी, चेक करना बस इसको। ये है 12/9 9/15, यहां से मार्केट चला और कहां तक गया? जहां तक मार्केट अभी गया है मैं वहीं तक इसको ले लेता हूं। यहां पर कितना लिया था मैंने? बिल्कुल इस पॉइंट तक, पीक तक ही दिया, तो मैं इसको भी पीक तक ही ले लेता हूं। यहां से मार्केट गया और बिल्कुल पीक तक गया, कितने पॉइंट गया कोई बताए? 39 पॉइंट। आप जरा बताएं वो कितने पॉइंट गया था? लगभग 40 लगा दीजिए। वो कितने गया था पीडीएल? कितने पॉइंट? लगभग 115। यस सर। और ये गया फ्यूचर, और ऑप्शन कितने पॉइंट गया? 40। यस सर। तो क्या ये 3 टाइम्स हो गया इसका? कोई बताए? यस सर। इसका मतलब, सिंपल सा मतलब है कि जितना आपको ऑप्शन, सॉरी, फ्यूचर पैसा देगा उसका आधे का आधा पैसा ऑप्शन देगा कि नहीं? यस सर। तो आपको फायदा किसमें बताओ? फ्यूचर में सर। जल्दी से बताओ। फ्यूचर में ज्यादा पैसा है, लेकिन दिक्कत क्या है? फ्यूचर के लिए क्या पैसे ज्यादा चाहिए अब? यस सर। अब बताओ, कहानी खराब हो गई, मेरे को तो फ्यूचर के लिए पैसे ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पर समझते हैं कि आपका पैसे कैसे कम किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया पॉइंट ये वाला? यस सर। यस सर। इसका मतलब कल को अगर आपको पैसा आ जाता है, देखो भाई ऐसे सोचते हैं कि पैसा नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन कल को आ जाएगा तो प्लान तो होने चाहिए कि नहीं? आप बताओ। होता क्या है कई बार, देखो कई सारे लोग पागल कैसे हो जाते हैं, समझदार। होता क्या है, उनका पैसा होता नहीं, पैसा होता नहीं, और सडन कहीं से पता लगा पुश्तों की जमीन मिल गई, कहीं से बिक गया, कुछ भी हुआ, पता लगा वहां से 3 करोड़ रुपए आ गए। अब उनकी समझ ही नहीं आता हम क्या करें। यस, ठीक है। अभी अगर आप गुड़गांव में देखोगे, आप में से शायद कोई गुड़गांव का नहीं होगा, शायद होगा भी, गुड़गांव साइड में, गुड़गांव साइड से हरियाणा साइड में एक रोड निकल रही थी, ठीक है। अब वहां पर बहुत सारे गुर्जर लोग भी थे, ठीक है। उनकी जमीनों की कोई कीमत नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी, औने पौने दाम में। लेकिन जैसे ही वहां से हाईवे निकला तो वो करोड़ों की जमीन हो गई। उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि वो जो गांव वाले थे, वो बिल्कुल गांव में रहते थे, उनके पास एकदम से करोड़ों रुपए आ गए। हर एक के पास 500-500 बीघा जमीन थी, उसने 1 बीघा बेची या 1.5 करोड़, 2-3 करोड़ आ गए। पैसा आ गया कि नहीं एकदम से? अब समझो। जी सर। लेकिन उनके पास, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, सब अच्छा है, पैसा सबके पास आना चाहिए, लेकिन उनकी प्लानिंग नहीं थी ना। नहीं। तो देखो, अब ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं गया गुड़गांव, मेरा एक दोस्त रहता है गुड़गांव, और मैं वहां पर गया, और वो गांव में ही रहता है, अच्छा दोस्त है मेरा। वहां पर गया तो हम लोग उनके खेत में चले गए, ऐसे ही घूम रहे थे वहां पर। तो उन्होंने अपनी घास काटी हुई थी, वो जो मक्की काटते हैं वो काटी हुई थी। तो मैंने बोले ले जाएंगे कैसे इसे? बोलते अभी गाड़ी आएगा ना, ट्रैक्टर आएगा, ट्रैक्टर में ले जाएंगे। आपको पता है, आप यकीन नहीं करोगे, उसने गाड़ी मंगाई, दैट वाज बीएमडब्ल्यू। उस बीएमडब्ल्यू के अंदर वो सारी घास डाल के ले गए, जो कि हम सोच भी नहीं सकते। समझ रहे हो? जी सर। कोई सोच सकता है? बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? प्लानिंग नहीं है ना, प्लानिंग की गड़बड़ है कि नहीं है? पैसा आ गया, कुछ भी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, ऐसा नहीं होगा ना। आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि नहीं? ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं? ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आज अगर पैसा नहीं है, कल आ गया, तो प्लानिंग नहीं होगी तो वो सब बेकार हो जाएगा कि नहीं? जी सही बात। ठीक है। आज पैसा नहीं है और आपकी प्लानिंग है, तो जब कभी जिंदगी में पैसा आएगा, प्लानिंग पहले से तैयार है कि नहीं है?
जी सर, पहले प्रैक्टिस और एनालिसिस कंप्लीट करना और पड़ेगा। क्या, आपको प्रैक्टिस मत छोड़ना। पैसा नहीं है जिंदगी में, कभी ना कभी आ जाएगा, लेकिन जब आएगा तो जिस समय आप बोलते हो मेरे पास 1 लाख रुपए ही आया, आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होनी चाहिए कि नहीं? जी आप सर। इसी लाख को 10 लाख बना लोगे कि नहीं? जी बताओ, कर लोगे? लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिस ही नहीं होगी, आपका पता लगा कल आगे 5 लाख रुपए किसी भी तरीके से 5 लाख रुपए आपके पास आए, अब आपने देखा मेरी प्रैक्टिस तो है नहीं, 5 लाख आ गए, अब क्या आप प्रैक्टिस में जुटोगे? प्रैक्टिस में जुटोगे, पता लगा इसमें से आधे पैसे आपने प्रैक्टिस में खा डाले, होगा ऐसे ही? जी, ऐसा ही होता है सर, सेम। वही तो होता है, आपका सारा पैसा यहाँ से सारा वेस्ट हो जाएगा। जब तक प्रैक्टिस होगी, पता लगा प्रैक्टिस में परफेक्ट हो गए, आप पैसा बचा नहीं। यही होता है। दूसरा कोई हमें बता देता है कि भाई ऑप्शन में चले जाओ, ऑप्शन बहुत अच्छा है, हम ऑप्शन में चले जाते हैं, वहां गंवा के आ जाते हैं अपने सारे पैसे। जल्दी यही पैसा होता है खत्म कि नहीं? हो जाता पैसा खत्म, और उसके बाद आप देखते हो, फिर आप सोचते हो कि काश पैसा आ जाए तो मैं दोबारा शुरू करूं। क्यों ना हम अपने पैसे को पहले से ही स्मार्टली इन्वेस्ट करें? है। हाँ यस या सर। ना? ठीक है, हमारी रहती है, पहले से। मार्केट को देख। हाँ, नहीं, बहुत सारी चीजें होती है आपके सामने ही। मैं क्या वेट कर रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ निफ्टी, देखो मेरे को किसी स्टॉक के साथ में काम करना है, मेरे को किसी स्टॉक के साथ में काम करना है, मेरे को इससे पैसा निकलवाना है, फ्यूचर में पैसा निकलवाना है। तो मेरे लिए स्टॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पहले इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जी सर। राइट है। और इसके बाद अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो क्या इसका सेक्टर इंपॉर्टेंट है? जी तब जाके स्टॉक आता है, और हम सबसे पहले किसके पीछे पड़ जाते हैं? स्टॉक के। जी। आप बताओ। राइट है, हमारी ये गलती है। आप क्या करो, अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आया, कोई भी एक स्टॉक मेरे को लगा ये बीडीएल ही है, मेरे को लगा पसंद आया, तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? अब क्योंकि अब आप थोड़े से मैच्योर हो रहे हो, मैच्योर तो हो, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हो सकते हो, ठीक है, एज में भी ज्यादा हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन अब ये समझो इस समय मार्केट में एक ट्रेडिंग की भी तो लेवल आता है कि नहीं? मेच्योरिटी लेवल आता है ना? ठीक है, और उस लेवल को आने में टाइम लगता है। अब आपका टाइम क्या रखा है? अब आपका टाइम वो नहीं है कि आप हर एक 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 2-2 मिनट में ट्रेड करोगे, वो टाइम खत्म हो रहा है, इस टाइम को खत्म करना है आपने। मैं अगर इंट्राडे करा रहा हूं तो इंट्राडे केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं, ये जिंदगी भर के लिए इंट्राडे बिल्कुल नहीं है। आप बताओ, आपने भी सबने सबने ट्रेड करके देखा कि नहीं? बताओ, कोई भी बताए, सबने ट्रेड करके देखे एक एक दो दो? जी सर। सबने देखे हैं? अब आप बताओ, अगर एक भी ट्रेड लेते हो तो बीपी आपका ऊपर नीचे मूव करता है कि नहीं? करता है? अब कम होता है, अब कम होता है। नहीं, करता तो है ना, अभी भी करता तो है। और अगर आपका जैसे ही आपका 500 का लॉस हो जाए, होता है, पूरा खाना पीना छूटना शुरू हो जाता है 500 हजार के लॉस पे ही, होता है। अब मेरा केस ये है कि तुम अभी तो कर सकते हो, क्या 60 की एज के बाद कर सकते हो इसको? बताओ। नहीं। नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि अभी हेल्थ इश्यू नहीं है। समझना, अभी हेल्थ इश्यू कोई नहीं है, तो मैं आराम से ऊपर नीचे बीपी को कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं 60 के बाद बीपी ऊपर नीचे करूंगा तो शायद ऊपर नीचे ही हो जाऊंगा मैं, या नहीं? बताओ। सही बात है। यस सर। नहीं करना ना, मतलब 60 के बाद आपको इजी जिंदगी जीनी है कि नहीं? बताओ। यस सर। अगर आपको 60 के बाद इजी जिंदगी जीनी है, आप चाहते हो कि मैं 60 के, भले ही आप सोचो पैसा नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो पैसा, पैसा आ जाएगा, आप इसकी प्लानिंग करो। प्लानिंग कैसे करो? मैंने, आप सोचो, मैंने 2016 में प्लान किया था कि मेरे को क्या करना है अगले 5 साल। मैंने वो 5 साल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर बैठा। मेरे को पता था मेरे को 2016 में 2 साल सीखना है, और 2018 में मैंने अपना शुरू करना है पूरा चैनल। मैंने किया, मेरे को पता था अगले 5 साल में मेरे को क्या करना है, मैंने वो भी किया। मेरे को ये पता है अगले 5 साल में मेरे को क्या करना है, मेरे पूरी प्लानिंग है मेरे पास, मैं उसके साथ में चलता हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं, कितनी भी एज है मेरी, कितनी भी एज है, मैं ये बोलता हूँ चलो मैं 50 के बाद ही शुरू करता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरे को भाई 50 के बाद मेरे को आराम से बैठ के काम करना है। राइट या रॉन्ग? नौकरी नहीं हो, नौकरी नहीं हो तो भी मैं काम करूं। राइट है। और इन सब के लिए, अच्छा काम करने के लिए, नंबर 1, क्या आपका पैसा होना चाहिए? यस और नो? आपकी प्रैक्टिस हो भी गई तो सबसे पहला पैसा चाहिए होगा। राइट है। तो इसका मतलब जब तक मैं 50 का या 60 का, जो भी आप अपनी एज डिसाइड करते हो, जिसके बाद आप चाहते हो कि मैं रिटायरमेंट ले लूं, सारे कामों से रिटायरमेंट ले लूं,
तो क्या उस टाइम तक आपके पास पैसा होना चाहिए? हाँ या ना? हाँ बोलो, अभी मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं है मेरे पास पैसा, नहीं ट्रेड कर रहा है, मेरे को नहीं कमाना। आप अपनी अभी मारामारी में चलो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन बाद में जिंदगी बदलनी है। तो जब आप 50 या 60, जो भी आपका एज का टाइम आप लेते हो, मेरे को उस टाइम तक पैसा इकट्ठा करके रखना, राइट? जी सर। क्वेश्चन ये आ कि पैसा कितना इकट्ठा करके रखना, अब ये पॉइंट आ गया। यस सर। अब आप बोलोगे मैं 60 साल तक 1 लाख रुपए इकट्ठा करके रखूंगा, क्या काम आएगा? नहीं ना, नहीं। नहीं आएगा। कम से कम कितना पैसा चाहिए होगा आपको? कम से कम 5 लाख के आसपास। 10 लाख। क्या समझे? यस सर। आपको चाहिए 10 लाख, ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आप अपने आप को फ्री करना चाह रहे हो। 5 लाख में मारामारी होगी कि नहीं? आप करना चाह रहे हो फ्यूचर, एक फ्यूचर आता है 1.5 लाख का, तो आप 2-3 फ्यूचर ही ले पाओगे कि नहीं? ठीक है, तो आपका पूरा पैसा नहीं निकलेगा। तो अब आपको करना है 10 लाख। अब केस ये आया कि 10 लाख करने के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अगले, अब मैं बोलता हूं मेरी मेरी एज सपोज 40 है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में मैं बोलता हूं मैं 40 साल का हूं, ठीक है, मेरे पास, और मेरे को चाहिए कि मैं 60 साल के बाद फ्री होना चाहता हूं, तो क्या मेरे पास 20 साल है? जी। 20 साल। अब मैं 20 साल की प्लानिंग करता हूं। अब देखो, मैं 20 साल की प्लानिंग करता हूं। आपके पास बहुत सारे म्यूचुअल फंड, आपका एफडीज, बहुत सारे तरीके आते हैं कि नहीं? बैंक्स में आपके आते हैं, आप जाओ, ठीक है, जैसे बहुत सारे हैं, मैं किस किस पे डिस्कशन करना है, पर बहुत सारे होते हैं। अब आप बोलते हो मैं पूरे साल के 50,000 रुपए डाल देता हूं बैंक में, पूरे साल के डाल सकते हो कि नहीं? जी। पूरे साल के, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीना 2 महीना, 50,000 रुपया पूरे साल पे डाल दिए। एचडीएफसी स्कीम आती है, एचडीएफसी में बहुत अच्छी अच्छी स्कीम आती है, आप उसमें भी जाके ढूंढ सकते हो। अगर किसी का एचडीएफसी में अकाउंट होगा और ये चाहता है तो वो आराम से कर सकता है, ठीक है? अगर आप 50,000 रुपए डालते हो 1%, उनसे पूछ लेना, तो जितना पता है मैं नहीं बता रहा हूँ, बता 50,000 रुपए डालते हो तो ये क्या करते हैं, ये आपके पास देने तो 2 साल 5 लाख रुपए दिए थे, और ये आप फिर 8 से 9 लाख रुपए करते हैं। बस इसके साथ क्या होता है, ये 50,000 रुपए दिए हर साल, every year आपको 12,500 रुपए आपको इसी में से वापस आ जाएंगे। मतलब 50,000 रुपए में से 12,000 आ जाएंगे, 500 रुपए हर साल। आप 50,000 रुपए दिए टाइम आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो आपको कितने, 50,000 में से 12,000 कितने गए? 48,000। तो आपने दिए 48,000, राइट है? 48 नहीं, सॉरी 38,000 आपने वापस दिए। देखो, ये आपने कम पैसा दिया और आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। इसको ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कि 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या उतना पैसा आपके पास होगा? कहां गया हमारा 10 लाख रुपए? क्या हो सकता है? अब ये बताएं, सही है बताओ गलत? कहीं भी, मैं एचडीएफसी छोड़ दो, मैं किसी का एजेंट नहीं हूं, मेरे को किससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल एक मेथड बता रहा हूं। आप बोलो कि मेरे को 60 साल में करना है, 20 साल मेरे पास है, और मेरे को उसके लिए 10 लाख रुपए उस समय चाहिए होंगे, तो मैं साल के कैसे भी जोड़ के 50,000 रुपए बैंक में डाल देता हूँ, और किसी स्कीम में डालता हूँ। बैंक में एफडी नहीं करनी, एफडी नहीं करनी। एफडी, क्योंकि एफडी करोगे तो क्या नुकसान है, कोई बताओ? एफडी करके क्या नुकसान है? एफडी जो है अंदाजन 7 साल में डबल होती है कि नहीं? जी। लगभग। तो आपका 1 लाख रुपए 7 साल में होंगे, 9 हो गए सर। नहीं होगे? तो अब बताओ, 9 साल में मैं तो नहीं देता, 5.60% ही। हाँ, अभी ये सोचो ना, आपको नहीं होने वाले ना, कोई एफडी करेगा तो नहीं होने वाले ना पैसे नहीं हो। उतने जो मेरे को चाहिए, समझ लेना। हालांकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं तो ऐसे ही छेड़ रहा हूँ जबरदस्ती इसको, ठीक है, मेरा कोई टॉपिक नहीं है। अगर मैं 50,000 रुपए बैंक में एफडी कर देता हूं, तो मेरे को 10 साल बाद मेरे वाले पैसे नहीं मिलने वाले ना? नहीं मिलने वाले। तो मेरे को किसी स्कीम में डालने पड़ेंगे जिससे मेरे वो पैसे आ जाए जो मेरे को चाहिए। हाँ या ना? ठीक है। आपने करी होगी, मैं बोल रहा मेरे से अच्छी आपने करी होंगी, मेरे से अच्छे आप जानकार होंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। तो अब मैंने क्या किया, किसी बैंक में जिसमें स्कीम बनती हो कि भाई आप 50,000 रुपए हमें दो, और अगले 10 साल में या 15 साल में आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, 10 लाख रुपए मेरे को चाहिए, ये हो जाने चाहिए कि नहीं बताओ?
जो स्कीम आपको बोले कि भाई 10 साल में हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे या 15 साल में 10 लाख रुपए दे देंगे, मेरा काम हो गया कि नहीं? बस जी मैं आराम से इसको पकड़ के इसको डालते रहता हूँ, क्या सोच के? 20 साल बाद की सोच रहेगी कि नहीं? जी 20 साल बाद जी मेरे को ये पैसा चाहिए, और किस लिए यूज होगा? स्टॉक मार्केट के लिए। जी राइट है, ये तो हो गया मेरा पैसे का काम। मेरा पैसा आ जाएगा मेरे पास उस टाइम पर। लेकिन अब इसके साथ में क्या चाहिए? इसके साथ में क्या मेरे को अपनी नॉलेज बढ़ानी है? जी मेन तो वो है ना। पैसा तो हो सकता है आपके अभी भी पड़ा हो, अभी भी डाल दो। राइट है, लेकिन मैं बात की बात कर रहा हूं, मेरे को फ्री होना है। ठीक है, फ्री होना है मेरे को, फाइनेंशियली फ्री होना है। तो मैंने पैसे का तो हिसाब किताब कर लिया। और अगर आप बोलते हो नहीं मैं तो 1 लाख, भाई है ठीक है आपके पास पैसा, आप 1 लाख रुपए डाल देते हो साल के, तो आपके पास क्या 20 लाख के आसपास मिल सकते हैं आपको? जी सर। 10-20 साल में मिल सकते हैं। मेरे लिए जी बहुत है ट्रेडिंग के लिए या नहीं? जी बहुत है। बहुत है। अब मेरे को ये तो एक पार्ट हो गया, एक पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया पैसे का। अगर आपके पास पैसा नहीं है अभी, तो आप कैसे भी करके, जैसे भी एक टाइम कम खाओ, कैसे भी करो, लेकिन आपको इस पैसे को जोड़ना होगा फाइनेंशियली फ्री होने के लिए या नहीं? जी सर। 1-2 साल नहीं है, मैं आपको 10-20 साल की बात कर रहा हूं आराम से। अब आपका दूसरा काम क्या रह गया? दूसरा काम हो गया कि मेरे को सेकंड चाहिए प्रैक्टिस। राइट। अब अगर आप सोचते हो कि 20 साल में मेरे को फ्यूचर के लिए जाना है, मेरे को फ्यूचर में काम करना है 20 साल बाद, तो आपको फ्यूचर की एक्सपर्टीज, एक्यूरेसी निकालनी होगी या नहीं? जी सर। निकालनी होगी। अब आपके पास 20 साल हैं और 20 साल तसल्ली से आप फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस करो। राइट है। लेकिन फ्यूचर के लिए क्या प्रैक्टिस करनी? अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं, अभी तो मेरे पास काम भी नहीं, मैं फ्यूचर में कैसे काम करूं? ये तो केस आ गया। अब आप फ्यूचर इक्विटी में। को क्या इक्विटी सोच के काम कर सकते हो? जी इक्विटी में कर सकते हैं सर पीछे। इक्विटी में आप 10 भी स्टॉक ले रहे, ये सोचो मैंने फ्यूचर लिया, मेरे को फ्यूचर में अगर इसमें से मिलेंगे तो फ्यूचर में इतने पैसे मिल सकते हैं। सपने तो देखने कर पड़ेंगे सकते बड़े या नहीं? अब हैं। जी बताओ। सर। सपने हकीकत वाले, वो नहीं कि मतलब रात को सपने देखे सुबह मुंह धोया सपने खत्म, वो नहीं। आप एक एक पॉइंट ले रहे हो ये सोच के कि मेरा फ्यूचर में इतना पैसा बनेगा, और यहां से एक्यूरेसी लानी है कि नहीं? जी सर। एक्यूरेसी लानी कर है। सकते हैं आराम अब आप यहां से अब फिर अपना ये बोलो कि ठीक है मैं दिन के 10 ट्रेड लूंगा, मेरे 10 में से कम 8 पॉजिटिव होने ही चाहिए। ये सोच के कि से। कल को मैं फ्यूचर लूंगा और फ्यूचर में 8 पॉजिटिव हो गए तो अच्छा खासा पैसा मेरे को मिलेगा कि नहीं? जी सर। राइट है। अब आप ये बोलो कि फिर तीसरा पॉइंट, मैंने बोला मैं केवल 5 पॉइंट के लिए काम करता हूं। 5 पॉइंट बस, इससे ज्यादा काम ही नहीं करना। आप बोलो केवल मेरे को 5 पॉइंट चाहिए, ठीक है, और यही 5 पॉइंट मैं चाहे इंट्राडे लूं चाहे सीएनसी। कल को जब फ्यूचर आएगा, आज आपको इसमें कितने रुपए मिल रहे हैं? 50 रुपए। 10 क्वांटिटी खरीदी, 50 रुपए मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन कल जो इसी का लॉट 1000 का होगा और आप इसी के 5 पॉइंट पकड़ोगे तो क्या 5000 रुपए मिलेंगे आपको सीधा? जी सर। आ गया पॉइंट की नहीं? आपने जी 5 पॉइंट में एक्यूरेसी कर ली, और कल को जब फ्यूचर में जाओगे इतने, मैं तो आपको 100-150 पॉइंट की बात कर रहा हूं, आपको 5 भी बहुत है कि नहीं है बताओ? जी जी आप अगर पांच पांच ही केवल 1000 रुपए कमाते हो, ज्यादा कमते हैं वैसे तो, पर 5 ही 1000 कमाते हो, तो आपके पास कितने हो गए? 1 लाख रुपए महीना। इसका मतलब आप 60 साल में भी 1 लाख रुपए महीना तो आराम से कमाओगे कि नहीं? मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम, बड़ा अमाउंट नहीं, मिनिमम। ये तो कमाई लोगे कि नहीं बैठे जी बैठे? आपके खर्चे भी पूरे होंगे, पैसा भी रहेगा और पैसा बढ़ता भी रहेगा। लेकिन उस टाइम तक आपको एक्सपर्टीज चाहिए होगी, वो एक्सपर्टीज ले आओ। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आपको एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी। राइट है। ये सारी चीजें मैं भी सोच के बैठता हूँ कि नहीं, जो मैं आपको बोल रहा हूँ हम भी जी करते होंगे ना। हमारे भी प्लान होंगे कि हमें 60 साल में क्या करना है। भाई आप बोलोगे सर आपके पास तो है सब कुछ, क्या करना है? फिर भी मेरे प्लान होंगे कि नहीं 60 साल में। नहीं प्लान तो करना पड़ेगा। ठीक है। भाई मैं थोड़ा ना 60 साल में टीचिंग ही करता रहूंगा, ये नहीं। कोई कंडीशन थोड़े ना है। क्या पता नहीं कर पाऊं मैं टीचिंग, तो उसके बाद के भी तो प्लानिंग होनी चाहिए कि नहीं? जी सर। ठीक है। आप अगर बेड पे भी पड़े हो, आप बेड पे पड़े हो, नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो पैसा मूव करना चाहिए कि नहीं? जी आप देखो पैसा कैसे मूव करता है, आप एफडी कराते हो, स्पीड और पैसे की स्पीड और पे फर्क पड़ता है। आपने क्या किया, अपने पास पैसा रख लिया, मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैंने अपने लॉकर में रख लिया, अपने घर में।
तो क्या वो स्पीड अप कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं नहीं। वो तो पड़ा रहेगा, 1% भी नहीं बढ़ रहा है। अब मैं उसी को जाके मैं बैंक में रख देता हूँ। उसी को मैं बैंक में केवल रख देता हूँ, कोई एफडी नहीं करी, कुछ नहीं करा, बैंक में। तो क्या बैंक मेरे को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएगा इंटरेस्ट करके? जी 3% देगा सर। जो भी देगा वो देगा मेरे को। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं इसकी एफडी करता हूँ, तो एफडी के आपको 6 साढ़े 6% दे देगा। जी या 3% मिल रहा है या 6% मिल रहा है, मतलब बढ़ रहा है आपके, मतलब आपका पैसे की स्पीड बढ़ाई ना आपने। मैं जी सर। बोलता हूँ मैं और स्पीड करता हूँ, मैं किसी स्कीम में पैसे डाल देता हूँ। स्कीम का मतलब गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम का मतलब बैंक में जो अच्छी स्कीम चलती रहती है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉड वाली स्कीम नहीं, अच्छी वाली। अगर मैंने अच्छी स्कीम में पैसा डाला तो यही पैसा क्या बड़ा होके निकल आएगा थोड़े टाइम बाद। जी सर। जी मेरे को उसकी किस्त देने में दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी कि भाई बार बार किस्त नहीं भी दी जाएगी, लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा आएगा ना। जी आप देखो, ठीक है। वो आपके पास इजी होगा। जैसे भाई ये क्या नाम, बजाज एलियंस वाले होते हैं, बजाज एलियंस वाले, शायद आपको पता हो। अगर आप 1 लाख रुपए पूरे साल का पे करते हो, आपको कितने साल देने? 10 साल। 10 साल देने हैं। वो 15 साल में, 15वें साल में आपको अंदाजन 18 लाख रुपए देंगे। कोई बुराई है? नहीं है। अगर आप हो तो आराम से कर सकते हैं, मेरे पास पैसा मेरे को वापस मिल रहा है। अपने पैसे को जी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करो, अपना पैसा यहाँ पर लो। अगर आपने 2 लाख रुपए भी दिए तो 36 लाख रुपए आपको मिलते हैं। आप आराम से अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो कि नहीं, तसल्ली से बैठ जी के। जी मैं सर। फ्री हूं ना फाइनेंशियली। तो जी बजाय एफडी में पैसा रखने के आप किसी स्कीम में डालो पैसा। पॉइंट समझे मेरा? वो जल्दी जी ग्रो करेगा और वो आपको बाद में बहुत अच्छा पैसा देगा, रिटर्न करके देगा। ये ध्यान जी सर। रखना, ठीक है। अपना कहीं पैसा एसेट के तौर पे होना ही चाहिए। तो चलिए, अगली बार जब क्लास होगी हमारी, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे इंडिकेटर्स, राइट है। पहले जी इंडिकेटर स्टार्ट करेंगे, 2 3 इंडिकेटर चलेंगे। फिर मैं आऊंगा फ्यूचर एंड ऑप्शन पर आपके साथ, जी सर। ओके ठीक सर। है। हाँ जी, क्योंकि वो चलिए। पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अपना पैसा जमा करके रखना। अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो आज से 10 साल बाद के लिए, 10 से 20 साल, जो भी आप टाइम डिसाइड करते हो, ठीक है। यस सर। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को।